जो हमारा टॉपिक है वो है, हम आज क्या सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपने सब कुछ सीख लिया है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, जो भी नंबर है वो आप सीख रहे हो। ठीक है, और जो टाइम की हमारे पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए या आपको कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए भी इस वीडियो, ये जो टॉपिक हमारा, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या नीचे जो अपने कमेंट है उसमें आप कमेंट कर सकते हो, इस पे वीडियो बनाई जाए। और बाकी जो कंप्यूटर टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने इस वीडियो के अंदर नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। आप मुझे कॉल मत करना और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता देना भी ये टॉपिक, इस टॉपिक को करवाया जाए। ठीक है, तो आप उस चीज को कर सकते हो। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी का मतलब होता है कोई वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर। ऑक्टल का मतलब 8। ठीक है, बाइनरी में आपके पास कोई भी नंबर दे दिया, अब उसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। फिर आपको देंगे ये पहला मेथड, ठीक है, फिर दूसरा मेथड है बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल। ठीक है, बाइनरी का मतलब वही हो गया, बाइनरी नंबर होगा कोई भी, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल 16, जिसकी बेस वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल की 16, बाइनरी की 2। इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, फिर उल्टा करेंगे अपने, फिर उल्टा ऐसे होगा कि 3-4 नंबर हमारा टॉपिक होगा, वो होगा ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, और फिर होगा हेक्साडेसिमल 4, 1, 2, 3 नंबर टॉपिक। ठीक है, 4 नंबर आपका टॉपिक होगा, वो होगा हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसका उल्टा ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आसान है, पहले आपको ये सीखना है बाइनरी से कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से कैसे डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है। यदि आपको हमारी ये क्लास, वीडियो जो भी अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। फिर अपने बात करते हैं पहला ही टॉपिक है, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल कर देते हैं अपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि बाइनरी आपके पास कोई नंबर दे दिया, आपको कोई नंबर दे दिया 1101101101101, ठीक है, ये नंबर है आपके पास, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। ठीक है, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, जब आप बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के क्या बनाने हैं, जोड़े। 3-3 के जोड़े बनाओ, आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जो बाइनरी नंबर है, जैसे मेरा बाइनरी नंबर है 1101101, ठीक है। अब आपको जो जोड़े बनाने हैं वो आपको इस साइड से बनाने हैं, ठीक है। तो 3-3 के जोड़े आप बनाओगे तो 1 0 1, पहला जोड़ा ये हो गया, फर्स्ट जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा, ठीक है। इसके बाद में ये जो 1 है ये चौथा जोड़ा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद में आप स्टार्टिंग में आप 0 0 लगा दो, ठीक है। तो ये आपके कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 जोड़े हो चुके हैं। अब देखो 101 को क्या बोलते हैं, 101 को मैंने बताया था आपको याद करना है 8 4 2 1, लेकिन 8 आपको याद नहीं करना है क्योंकि 8 बाइनरी ऑक्टल में कभी होता नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑक्टल कैसे, ऑक्टल देखो 7 और 4, 4 और 2 6 और 1 7, क्योंकि ये 0 से लेकर 7 तक होती है तो 3 ही अंक हमें लेने हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो जो 1 हो रहा है वहां पे 1 आ रहा है, वहां पे ये कर दो, और 0 जहां पे कुछ नहीं उसको 0 कर दो, ठीक है। तो देखो 4 को जोड़ दो 1 के साथ, 4 और 1 5, इसका मतलब ये होगा 5, ये भी होगा 5,
ये भी होगा 5, लेकिन आगे क्या है 001 है। 1 का मतलब क्या था 1, 1 का मतलब 1, देख सकते हो, ठीक है। ये देखो 00001, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1555, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में या नहीं आया? नहीं आया, ठीक है। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देख लेते। 3 के जोड़े बनाने, याद रखना, ठीक है। देखो मैं एक नंबर लेता हूं अपनी तरफ से 10110110 या 1, कुछ भी कर दो या 11 कर दो। ये इतना बड़ा नंबर है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 का जोड़ा, ये पहला जोड़ा हो गया, ठीक है। ये कौन सा दूसरा जोड़ा हो गया, यहां से यहां तक। ये कौन सा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया। और ये कौन सा जोड़ा हो गया, चौथा जोड़ा हो गया। 3 के जोड़े बना लिए, 1 1 1 एक जोड़ा, 0 1 1 दो जोड़े, 1 0 0 1 तीसरा जोड़ा, 1 0 1 चौथा जोड़ा, ठीक है। अब आपको देखो 1 1 1, तो मैंने आपको बताया था एक सूत्र होता है 8 4 2 और 1, ठीक है। 8 के बाद 16 कर लो, 32 कर लो, 64 कर लो, 128 जैसे भी है, ठीक है। आगे तक चलता जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑक्टल नंबर है वो 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू ही स्टोर करता है। इसका मतलब ऑक्टल होता है 8, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 लिखना नहीं है क्योंकि 7 तक की वैल्यू आती है। तो देखो 7 टोटल करके देख लो, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 3 ही वैल्यू हमें लेनी है और 3 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जो जोड़ा हमारा एक आ रहा है, जहां पे एक आ रहा है वहां पे इसके नीचे एक एक लिख दो। इसका मतलब ये तीनों जोड़े जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो इसका मतलब पहला जोड़ा हुआ वो 7 हुआ, ठीक है। दूसरा जोड़ा देखो 1 1 0 है, 1 1 0 है, तो यहाँ पे 1 1 0, तो ये 0 है। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, कुछ नहीं है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 लिख दो। फिर अपने चलते हैं तीसरे जोड़े के ऊपर, ठीक है। तीसरे जोड़े में क्या लिखा हुआ है 1 0 और 0, ठीक है। 1 0 0, इसका मतलब 1 को आप लिखोगे 4, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट 1 0 1, ठीक है। तो इसको जोड़ना है 4 को और 1 को जोड़ना है, 4 और 1 5 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया 54 67, 54 67। ये आपका क्या होगा, ऑक्टल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, आपका ऑक्टल नंबर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे नंबर लिख लो आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा है, आ रहा है ना उसमें। देखो एक को क्या बोलते हैं, एक को 0 0 और 1 बोल दो, या 0 0 1 बोल दो, ठीक है। फिर 2 को क्या बोलते हैं, आपको पता है 10 बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं, 11 बोलते हैं, ठीक है। 4 को क्या बोलते हैं, 101 बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं 4 को, ठीक है। 100 बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। और 5 को क्या बोलते हैं, 101। 6 को क्या बोलते हैं, 110 और 7 को 111। अब देखो यहाँ पे जोड़े बनाए अपने, 111 कहां पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, 7 लिख दिया। 110 कहां पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, हमने क्या लिख दिया 6। 100 कहां पे आ रहा है, 4 पे, हमने क्या लिख दिया 4। और 101 कहां पे आ रहा है, 5 पे, हमने क्या लिख दिया 5। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आपको ये चीज तब समझ में आएगी जब मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे, ठीक है। तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा, बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल की जगह अब लिखना हेक्साडेसिमल, बाइनरी की जगह ऑक्टल की जगह क्या लिखोगे, हेक्साडेसिमल। आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको एक फोकस रखना है अपने दिमाग पे, किस तरीके हो रहा है, किस तरीके से ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपने बाइनरी नंबर लिया 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर है। उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, 16 के अंदर कन्वर्ट करना है।
ठीक है। अब 16 के अंदर कन्वर्ट करोगे तो आपको बनाने 4 4 के जोड़े। कितने के? 4 4 के जोड़े। पहले बनाए थे ऑक्टल में, कितने जोड़े बनाए थे? 3 3 के जोड़े। ठीक है। अब हमें क्या बनाने हैं? 4 4 के जोड़े बनाने हैं। आसान है, बहुत ही आसान है। तो यहां पे लिखो 1 1 0 1 0 1 1 1 1 और 0 1। ठीक है, ये सेम लिखा गया। अब देखो यहाँ पे आपको बनाने 4 4 के जोड़े, तो यहां से उठाओ और यहां तक पहला जोड़ा बन गया, पहला जोड़ा। फिर आपको बनाना है दूसरा जोड़ा, तो यहां से उठाओगे यहां तक आपका बन गया दूसरा जोड़ा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 ही अंक है, कुछ मत करो, आगे एक जीरो और लगा दो। यदि 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, 1 अंक है तो 3 जीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हमने कुछ भी लगा दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आगे देखो इसमें लगाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे आप ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा जोड़ा हो गया। और इसमें कितने आ रहे? 4 आ रहे ना, 1 0 1 0 और 1 1। ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था सूत्र 8 4 2 1, बस ये सूत्र याद रखना है। तो 1 1 0 जैसे लिखा है वैसे लिख दो, 1 1 0 1। ठीक है। जो हमारा 8 के नीचे 1 है, इसका मतलब 8 को जोड़ लो, 4 को जोड़ लो, 2 को नहीं जोड़ना है क्योंकि 0 है, और 1 को जोड़ लो। 8 और 4 12, 12 और 1 13। और 13 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? क्योंकि 9 तो होता है, 9 के बाद 10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 12 नहीं होता है। ठीक है, 13 नहीं होता है। ठीक है। 13 को क्या बोलेंगे? तो 9 हो गया, 10 को बोलेंगे ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी, और इसको बोलेंगे डी। तो ये हमारा है डी। ये क्या बोला जाएगा? डी है। ये समझ में आएगा? आप पिछली वीडियो देखोगे तो। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा पहला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट में क्या है? 1 1 0 1। तो लिख लो 1 1 0 1। ठीक है। 8 11, हाँ 4 को कुछ नहीं करना है, 2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितने हो गए? 11। और 11 को क्या बोलते हैं? 10 और 11। 10 को बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी। तो ये हो गया बी। अब नेक्स्ट 110, ये क्या है आगे? 110। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 4 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है 110। तो 0 110। ठीक है। तो 4 की जगह 4, 2 की जगह 2, और ये कुछ नहीं है, 6 हो गया, ये हो गया 6। तो 6 बी डी, 6 बी और डी, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया, समझ में आ गया? यानी है आसान तरीके से समझ में आ गया। ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है इसको। और नॉर्मल है, आपको यदि ऑक्टल में करना है तो 3 के जोड़े बनाने हैं, हेक्साडेसिमल में करना है तो 4 के जोड़े आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब चलो, अब उल्टा करते हैं इसको। इसी पे देखो, यहीं पे कर लेते हैं, उल्टा करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को उल्टा किया जाए। उल्टा कैसे करेंगे? अब आपको करना है ऑक्टल टू, हाँ, हेक्साडेसिमल। ठीक है। ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है। ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नहीं, अभी हम करेंगे बाइनरी में। ये आगे करवाएंगे हेक्साडेसिमल वाला। ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल कोई नंबर दे दिया आपको, कोई भी नंबर दे दिया। ठीक है। आपको दे दिया 2 5 5 1, ये आपको नंबर दे दिया 25 51। इसको कन्वर्ट करना, ये आपका ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो सिंपल सी बात है, हमने पीछे बनाए थे 3 3 जोड़े, तो यहाँ पे जो 3 3 जोड़े है ना, वो उसके लिए बनाना है अपने। तो एक है ना, एक का मतलब है 0 0 स्टार्टिंग में लगा दो, 1 लगा दो, ये 1 का हो गया। 3 जोड़े रखने हैं। जोड़े कितने रखने हैं? 3 जोड़े रखने हैं आपको, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो जैसे आपका 1 आ रहा है, 1 का मतलब होता है 1। ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में 2 जीरो लगाने हैं, क्योंकि हम कितने बनाने हैं? हमें कितने बनाने हैं? 3 अंक बनाने हैं, पूरे 3 करने हैं। तो ये हो गया पहले का। अब देखो 5 का मतलब क्या होता है? 100, क्या होता है? 101। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 101। इसके 3 के जोड़े बन ही गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 5 है, फिर 101, फिर 2 है, 2 का मतलब होता है 10 है। ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो। आगे आपको जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आगे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक आपका बन गया। तो ये आपका क्या नंबर आ गया? ये आपका बाइनरी नंबर आ गया।
वापस इसको कन्वर्ट करके देख लो, किसमें, बाइनरी टू ऑक्टल में। तो 3 3 के जोड़े बनाओ, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। ये क्या है, 1 है तो 1, 101 का मतलब 5 होता है, 101 का मतलब 5 होता है और 10 का मतलब 2 होता है। तो ये देखो सेम हो गया। चाहे इसको आप ऑक्टल में बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, चाहे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको करना है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 3 वैल्यूज रखनी है आपको। वैल्यू कितनी रखनी है, 3। और स्टार्टिंग आपको इस तरफ से करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है और इस तरफ चलते जाना है, ठीक है। और जब आपका नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आ जाए, मान लो यहाँ पे एक की जगह क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 लिखना है। 10 लिखोगे और 1 0 उसके स्टार्टिंग में लगा दोगे। 3 अंक बनाने पूरे, ठीक है। यहाँ पे आप मार मत खा जाना, बस यहीं पे होता है सारा क्वेश्चन, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, उसको समझ में आ जाएगा। हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब मैंने यहां पे लिख दिया ABC, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो कैसे करोगे, क्या लिखा मैंने, ABC, है ना, ABC लिख दिया। लेकिन आपको याद रखना है, A को हम बोलते हैं 10, B को हम बोलते हैं 11, C को हम बोलते हैं 12, D को हम बोलते हैं 13, ठीक है। और E को हम बोलते हैं 14, ABCD, D हो गया, ABCDE, और F को हम बोलते हैं 15, ठीक है। 15 F हो गया। F के बाद में आपका क्या स्टार्ट होगा, 15, 10 के बाद F के बाद में आपका 10, 11, इस तरीके से चलेगा। आगे तक मैं आपको सारा सिखा दूंगा क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियो के अंदर, तो पिछले वाली आप वीडियो जरूर देखना मेरी, तब आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। ये वीडियो देखो ABC, तो आपको देखना C का मतलब होता है 10, 11, 12। C का मतलब क्या था, 12। और मैंने आपको बताया था एक सूत्र, 16, 8, 4, 2, ठीक है, और 1। अब यहां तक आपको 16 तक याद रखना है, चाहे 8 तक याद रख लो, 8 तक याद रखो, ठीक है। 4 आपको 4 4 के जोड़े बनाने, वापस वही हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप A, या लिखो B, या लिखो C। A को बोलते हैं, अपनी तरफ से लिख लो, A को बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं B को 11, और इसको बोलते हैं 12। ये आप अपनी तरफ से लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे 12 है। अब इनको कैसे जोड़े कि ये 12 हो जाए, 8 और 4 कितने हो गए, 12। आगे 0 0 कर दो, तो इसका क्या हुआ, C का मतलब था 1 1 0 0। आया समझ में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 12, अब मान लो आप ऐसा करना चाहते हो, 8 जोड़ लो, 8 के साथ में 2 जोड़ोगे, 8 और 2 10 से 11 होगा, तो 12 नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पूरे 12 करने, तो 8 और 4 को जोड़ना, 12 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 11 का मतलब 11 कैसे करेंगे, 8 में कितने जोड़ दें कि 11 हो, 8 में 2 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो 10 और 11, 10 और 11, ये आपका हो गया। तो B का, अब चलते हैं A पे। A को क्या बोलते हैं, 10। अब 10 कैसे होगा, 8 को जोड़ेंगे 2 के साथ, कितने हो जाएंगे, तो 1 1 कर दो, जो जोड़ रहे हैं, और जो नहीं जोड़ रहे हैं उनको 0 0 कर दो, तो 1 0 1 0। ये आपका कौन सा कोड हो गया, बाइनरी। 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी कोड हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप पूछ लेना, मैं आपको एनी टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसी के अंदर का टॉपिक है, अब देखो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है।
अब करेंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल की कोई वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। मान लो कोई ऑक्टल की वैल्यू दे दी, ऐसे कर लेते हैं 7 और 7 दे दी, किसकी? ऑक्टल की वैल्यू दे दी 7 और 7, ठीक है। क्योंकि आप इसमें ऐसे मत कर देना कि आपने 9 9 लिख दिए, 8 8 लिख दिए, नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो 7 और 7, अब ये कैसे होगा, कैसे होगा बताओ? अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना है। अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 7 7 को आपको कन्वर्ट करना है इस नंबर के अंदर। तो देखो सिंपल सा आपको समझना है, हमने पीछे क्या किया था, बाइनरी नंबर बनाए थे, बाइनरी नंबर ही बनाना है यहां पे भी। यहां पे आपको बनाने पहले बाइनरी नंबर बनाओ। 7 और 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है? तो 11 11। आगे समझ में या नहीं आया? 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? बाइनरी नंबर होता है। तो देख सकते हो, मैं आपको पूरा बता देता हूं। 4 2 1, ठीक है। 4 में 2 जोड़ दिए तो 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, 1 1 1। तीनों जोड़ने पड़ेंगे तभी 7 बनेगा, तो 1 1 1, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको कन्वर्ट करना है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। और हेक्साडेसिमल में अपने कितने जोड़े बनाए थे? 4 4 के जोड़े। तो आप यहाँ पे 4 4 के जोड़े बना लो। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, इसमें आपको 0 0 लगा देनी है। तो ये देखो 1 1 1 1, इसको क्या बोलेंगे? तो देख लो 8 4 2 1, ठीक है। 8 में 4 जोड़ दिए 12। अब देखो पहले ये एक एक करो, ऐसे नहीं, एक एक 1 1 1, चारों के नीचे एक एक लगा दो, तो सब जुड़ेंगे, सारे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये सारे 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, और 15 को हेक्साडेसिमल में बोलते हैं F। तो यहाँ पे लिखोगे F। ये है 11 0 0 1 1, और 11 यहाँ पे कैसे होगा? 11 कैसे आएगा? कैसे आएगा? 8 को जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा, 1 को जोड़ना पड़ेगा, तब आपके क्या आएंगे? नहीं 11 ही करने ओनली, 11 नहीं है ये, ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1, तो क्या होगा? 3 2 और 1 3, ठीक है। तो ये 3, इसका आंसर क्या आया? 3 F। आया समझ में या नहीं आया? चलो फिर से करते हैं, कोई बात नहीं है, फिर से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब ये उल्टा कर देंगे इसको, उल्टा। हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, ये हमारा छठा पार्ट हो गया, छठा पार्ट चल रहा है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा ये नंबर है, हमें दिया है ये नंबर, उसने बोला है कि 3F है ना, 3F, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है? 3F, तो बाइनरी में कन्वर्ट करो पहले। F को क्या बोलते हैं? 1 1 1 1, और 3 को क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? 1 1। आगे 0 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। F को बोलते हैं 15, F को बोलते हैं 15। तो ये लिख लो 8 4 2 1, 1 1 1 1, ठीक है। तो 8 और 4 12 और 2 जोड़ना है इनको, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, और F को क्या बोलते हैं? 15। इसका मतलब 4 जोड़े आ गए ना। फिर 3 को क्या बोलते हैं? 3, देख लो इसमें 3, ये 3 होंगे। कैसे जोड़ेंगे? 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होंगे, 0 0 1 1, तो 11 हो जाएगा। ये आपका चौथा जोड़ा गया। 0 0 आपको आवश्यकता नहीं आगे लगाने की। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें? बाइनरी हो गया। अब इसको 3 3 के जोड़े बना, पहले 4 4 के थे, अब 3 3 के बना लो। तो ये हो जाएगा 7 7, ये ऊपर वाला आंसर वापस आ रहा है ना। उसको उल्टा कर लो, चाहे उसको सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डेसिमल नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना किस नंबर में? ऑक्टल नंबर में, ठीक है।
देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है ऑक्टल नंबर लिख दिया मैंने, मान लो मैंने ऑक्टल नंबर लिख दिया। अब आपके सामने यदि एग्जामिनर देता है क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन दे देता है कई बार एग्जामिनर, वो बोलते हैं 978, तो ये सॉल्व नहीं होगा। वो दे भी देगा, नीचे ऐसे आंसर दे देगा ABCD, क्या इसका आंसर ये होगा, क्या आंसर इसका बी में ये होगा, सी में ये होगा, डी में वो बोल देगा कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो आपको पहचान जाना है कि ऑक्टल में 8 और 9 यूज नहीं होते हैं, 8 और 9 यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमाएगा, आप कहीं भी इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लेकिन ऑक्टल में होते ही नहीं है, 8 और 9 तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है प्रॉपर तरीके से, गहराई से। ठीक है, तो ये यहां से मैं मिटा देता हूं इसको। अब मैं ऑक्टल का कोई नंबर लेता हूं, मैंने कोई नंबर लिया 5 4 7, ठीक है, 547 नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वही फॉर्मूला 4 2 1। तो 7 कैसे होंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, एक एक कर दो, 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 4 कैसे होगा, 4 का मतलब 4 को 1 को जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 100। और 5 कैसे होंगे, 5 ऐसे होंगे, 4 को भी जोड़ना पड़ेगा, 1 को भी जोड़ना पड़ेगा, 0 को नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 101। और इसको कन्वर्ट करना है, अभी तो ये बाइनरी में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है, इसको क्या किया है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया। तो यहां लिख लो 1 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब आपको ऑक्टल से कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो आपको मैंने बताया था 4 4 के जोड़े बना लो। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा, और ये हो गया तीसरा जोड़ा। ठीक है, यहां से 4 4 के जोड़े बनाने हैं आपको। एक मिनट रुको, एक मिनट अभी देखते हैं कितने के जोड़े, आपको 3 जीरो लगा देने आगे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 1 1 1 0 है, पहले 0 है, फिर 1 1 1 है, तो मैंने आपको बताया था 8 4 2 1, ये याद रखना है। ठीक है, तो 4 में जोड़ दिया 2, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो पहला क्या आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, ये 7 7। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, 4 4 के जोड़े बना रहे अपने। ठीक है, तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है 0 1 1 0, तो आपको यहां पे लिखना क्या है 8 4 2 1। ठीक है, तो 4 और 2 जुड़ रहे हैं, तो 4 और 2 कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में एक, सिर्फ एक ही आपका जुड़ रहा है, तो ये एक, तो ये कितना हो जाएगा 167। अब इसको वापस कन्वर्ट करके देख लो, सर 167 को, वही है सिंपल, वही फॉर्मूला, 167 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करोगे, वही 167, एक का मतलब होता है, इस 7 का मतलब होता है 4 4 के जोड़े बनाते हैं तो 1 1 1 और 0 आएगा। 6 का मतलब होता है, 6 का मतलब क्या होता है 4 2 1, तो ये दोनों, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएंगे, ये 0 और ये 0। ठीक है, 0 और यहाँ पे 1 1 0। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या होगा 1 1 का मतलब 3 3 के जोड़े बना लो, इसका मतलब होता है 7, और इसका मतलब क्या होता है 100 का मतलब क्या होता है 5, और 101 का मतलब क्या होता है, हाँ जी 100 का 4 होगा, 100 का 4 होगा, और ये 5 होगा, तो 547, वापस वही आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा बताओ। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन भी लेने हैं, आप यदि चाहते हो कि हमें क्वेश्चन मिल जाए और हम आंसर दें, तो आप मेरे इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट नंबर दे रखा है, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर मैसेज करना, कॉल नहीं करना। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, पहला मेथड। फिर हमने सीखा
बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। फिर हमने सीखा ऑक्टल टू बाइनरी, फिर हमने सीखा हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। फिर हमने सीखा ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल, फिर हमने सीखा हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। तो पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह मेथड हमने सीख लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, वो आपकी रहने वाली है पॉइंट्स के अंदर। मान लो बाइनरी का नंबर आ गया, यहां तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख देता हूं। तो बाइनरी का कोई नंबर आ गया 11100.11, पॉइंटों में यदि वैल्यू आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? और आपके एग्जाम में क्या आएंगे? यही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन यही आएंगे पॉइंटों में, क्योंकि वो तो नॉर्मल पर्सन थे। अब पॉइंटों में कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और एक और चीज बता देना चाहता हूं, अब आप बाइनरी को बाइनरी से प्लस कर सकते हो, आसान है। लेकिन ऑक्टल टू ऑक्टल को कैसे प्लस करोगे? हेक्साडेसिमल को कैसे प्लस करोगे? ऑक्टल को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ऑक्टल का कैसे माइनस करोगे? ऑक्टल से ऑक्टल को कैसे माइनस करोगे? ऑक्टल से ऑक्टल को कैसे भाग करोगे? ये आपको सिखाएंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल को कैसे प्लस करोगे? हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप करके देखना, आपका आंसर आप करोगे, आपका आंसर गलत आएगा। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं कि 7 और 7, इसको हम प्लस करते हैं ऑक्टल के अंदर। तो स्टूडेंट करेंगे, प्लस करेंगे तो लिखेंगे 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 7 और 14 1 15, 154 निकालेंगे। और आप बोलोगे सर इसमें ना तो 8 आ रहा है ना 9 आ रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर ये सही है, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, ये आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये आपको आगे सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।